क्या पैराग्लाइडिंग सिर्फ अमीरों के लिए है? सबसे बड़ी चुनौती है पैसा। हर बार जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ, हर बार जब मैं कंपटीशन करता हूँ, तो उसमें खर्चा आता है। कई वर्षों तक लगता रहा कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। शुरुआत में उनके पास लगभग कुछ भी नहीं था तो बस अपने परिवार का साथ। बेस्ट बनना, पैराग्लाइडिंग में मेरा यही मकसद है। और जाफ्रो मेगावांतो बेस्ट बने भी। जाफ्रो मेगावांतो इंडोनेशिया में एक किसान परिवार में बड़े हुए। उनकी आमदनी से सिर्फ बुनियादी जरूरतें ही पूरी हो पाती थीं। वो इंडोनेशिया में बातू सिटी से हैं, जो देश में पैराग्लाइडिंग के शुरुआती ठिकानों में से एक था। मैं बचपन में एक ऐसे मैदान पर फुटबॉल खेलता था जो संयोग से पैराग्लाइडिंग का लैंडिंग जोन था। मैंने भी अपने गांव के उन बड़े लोगों की तरह बनने का सपना देखना शुरू किया। वो पहले से ही पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। मैंने अपने दोस्तों को पैराशूट फोल्ड करते और उससे पैसा कमाते देखा। आखिरकार मेरा भी मन हुआ और मैंने भी पैराशूट फोल्ड करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद एक ट्रेनर ने उन्हें मुफ्त में ट्रेनिंग देने का ऑफर दिया। उसमें जुनून और काम के प्रति गहरी निष्ठा थी, इसीलिए हमने जाफ्रो को चुना। जाफ्रो को हमेशा भरोसा था कि उन्हें परिवार का साथ मिलेगा। हाँ, पैसे देकर जाफ्रो की मदद करना मुश्किल था, लेकिन एक पिता के तौर पर मुझे लगा कि उसके साथ खड़े रहना मेरा फर्ज है। भले ही मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, खासकर तब जब पैराग्लाइडिंग इतना महंगा खेल है। मैंने हमेशा अपनी जरूरतों से ज्यादा जाफ्रो की जरूरतों को अहमियत दी और खर्चे उठाने के लिए कई निजी त्याग किए। ये मेहनत रंग लाई। जाफ्रो मुकाबला जीतने लगे। जल्द ही वो एक और वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। लेकिन इंडोनेशिया में पैराग्लाइडिंग एक छोटा और कम बजट वाला खेल है। जाफ्रो को अक्सर टूर्नामेंट के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। 2 बच्चों के पिता के लिए ये आसान नहीं। इससे निपटने के लिए जाफ्रो ने एक रास्ता निकाला। मुझे एक बार सरकार से एक बड़ा बोनस मिला था। मैंने उसे बचाकर एक छोटा कारोबार शुरू किया और उसे बढ़ाया। तो अब मैं इंटरनेशनल इवेंट्स में जाने के लिए उसी की कमाई का इस्तेमाल करता हूँ। 2019 से 2021 तक जाफ्रो पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी थे, लेकिन अब वो वर्ल्ड रैंकिंग में खिसक कर 23वें नंबर पर आ गए हैं। कई वर्षों की बचत और अपना कारोबार खड़ा करने के बाद अब वो फिर से टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। जल्द ही थाईलैंड में वर्ल्ड कप सीरीज होगी। इसके लिए मैं उत्साहित हूं और उम्मीद है कि बेहतरीन नतीजे हासिल करूंगा। टूर्नामेंट से पहले कुछ महीनों तक वो हर रोज ट्रेनिंग करते हैं। पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप आखिरकार शुरू हुआ। जाफ्रो ने थाईलैंड में 4 दिनों तक 21 देशों के 83 बेहतरीन पैराग्लाइडिंग पायलट्स के साथ मुकाबला किया। टूर्नामेंट में कई एलिमिनेशन राउंड हुए। इस खेल में एक छोटे से टारगेट पैड के जितना मुमकिन हो उतना करीब उतरना होता है। इसका केंद्र सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। जिसका स्कोर सबसे कम होता है वही जीतता है। जाफ्रो 7वें राउंड में पहुंच गए हैं, जो फाइनल से पहले का राउंड है। मुकाबला कड़ा है, लेकिन वो एकदम सटीक लैंडिंग करते हैं। मेरा स्कोर 0 रहा। मैं टॉप 20 में पहुंच गया और ये सब थोड़ा घबराहट भरा लग रहा है। फाइनल में सब कुछ और भी रोमांचक हुआ। जाफ्रो चीन के 3 पैराग्लाइडरों के साथ बराबरी पर हैं। मुकाबला खत्म हुआ तो वो 4थे नंबर पर रहे। अभी भी बहुत सी चीजों में सुधार की जरूरत है। मुझे जिस चीज पर ध्यान देना है वो ये कि एक पॉइंट भी जीत और हार के बीच फर्क पैदा कर सकता है। मुझे उम्मीद है अगली बार मैं चैंपियन बनूंगा। नतीजे चाहे जो भी हों, पैराग्लाइडिंग हमेशा जाफ्रो का जुनून रहेगी। मेरे लिए उड़ना बेहद खूबसूरत है। कुछ ऐसा जिसका मैं वाकई मजा उठा सकूं, कुछ ऐसा जो मुझे खुशी देता है। जाफ्रो के परिवार को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। मुकाबले के बाद जाफ्रो और ज्यादा मेहनत और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। मैंने बिना किसी चीज के शुरुआत की थी। मैं सिर्फ एक किसान का बेटा था जो पैराशूट फोल्ड करता था। लेकिन इस खेल के जरिए मुझे अनुभव मिला, मैंने कारोबार खड़ा किया और अब मेरा एक करियर है।
पैराग्लाइडिंग के जरिए मैंने वो सब हासिल किया जो मैं करना चाहता था, और अब मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों तक इस खेल को पहुंचाने के तरीके खोजता हूं।